नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर महेंद्र एक्सप्रेस न्यूज़ 24 में दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम से मैं आपका कमेंटेटर महेंद्र पाल आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। सनराइजर्स हैदराबाद वर्सेस दिल्ली कैपिटल्स के बीच ये अहम मुकाबला, खासकर सनराइजर्स हैदराबाद के पॉइंट ऑफ व्यू से ये मुकाबला जीतना सनराइजर्स हैदराबाद के लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले हम आपको बताएंगे कि टॉस आज कप्तान श्रेयस अय्यर ने जीता और पहले गेंदबाजी करने का फैसला जो टीम है उसमें फ़िलहाल दिल्ली कैपिटल्स की टीम में कोई भी परिवर्तन नहीं किया गया है। और अब बात करें सनराइजर्स हैदराबाद की टीम में 3 परिवर्तन किए गए हैं। जॉनी बेयरस्टो, खलील अहमद और प्रियम गर्ग को इस मुकाबले में नहीं खिलाया गया है, उनको विश्राम दिया गया है, जबकि उनके जगह पर टीम में शामिल किए गए हैं रिद्धिमान साहा, इसके अलावा शहबाज नदीम और प्रियम गर्ग के स्थान पर टीम में शामिल किया गया है यहाँ एक और युवा बल्लेबाज केन विलियमसन को। तो केन विलियमसन की आज वापसी हुई है इस मुकाबले में। पिछले मैचेस में चोटिल रहे। पारी की शुरुआत कर रहे हैं डेविड वार्नर और रिद्धिमान साहा। पहली गेंद बहुत खूबसूरती के साथ डेविड वार्नर ने निकाल दिया गेंद को बाउंड्री लाइन से बाहर 4 रनों के लिए। और इस तरह से दोनों ही बल्लेबाजों ने ज़बरदस्त बल्लेबाजी करते हुए यहाँ पर डेविड वार्नर ने अपने बर्थडे पार्टी पर एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है इस मुकाबले में। उनके इस पारी की बहुत सख्त ज़रूरत थी। उन्होंने कुल मिलाकर के 34 गेंदों का सामना किया, जिसमें 2 छक्के और 8 चौकों की मदद से उन्होंने 66 रनों की बेहतरीन पारी खेली है। यहाँ पर 194 का स्ट्राइक रेट रहा है यहाँ पर डेविड वार्नर का। और मोहम्मद नबी को हालांकि मौका नहीं मिला है इस मुकाबले में, लेकिन अक्षर पटेल ने डेविड वार्नर को कैच किया रविचंद्रन अश्विन की गेंद पर। तो 66 रन बनाकर आउट हुए हैं डेविड वार्नर। और पहले विकेट के लिए एक बेहतरीन साझेदारी 107 रनों की दोनों ही बल्लेबाजों के बीच, रिद्धिमान साहा के बीच। रिद्धिमान साहा को आज मौका मिला और उस मौके का पूरा फ़ायदा उठाया है यहाँ पर रिद्धिमान साहा ने। और जिस तरह से डेविड वार्नर के साथ मिलकर तमाम गेंदबाजों की जिस तरह से पिटाई की है इस मुकाबले में, काबिल तारीफ़। रिद्धिमान साहा ऐसे ही मौके का इंतज़ार कर रहे थे। हालांकि पिछले मैचेस में पिछले 2 मुकाबले रिद्धिमान साहा ने खेले थे, लेकिन टॉप ऑर्डर में उनको बल्लेबाजी करने का मौका मिला नहीं। लेकिन जैसे ही आज उन्हें मौका मिला उस पर खरा उतरे हैं रिद्धिमान साहा और पहले विकेट के लिए एक बेहतरीन साझेदारी की है उन्होंने डेविड वार्नर के साथ मिलकर। 107 रन जोड़े हैं और डेविड वार्नर 34 गेंदों पर 66 रन बनाकर आउट हुए। वहीं रिद्धिमान साहा एंड्रिक नोकिया की गेंद पर श्रेयस अय्यर के हाथों लपके गए। 45 गेंदों में 87 रनों की बेहतरीन पारी खेली, इसमें 12 चौके और 2 बेहतरीन छक्के शामिल थे। हम आपको गेंदबाजी के अगर विश्लेषण की बात करें तो सभी दिल्ली कैपिटल्स की गेंदबाजों की अच्छी खासी पिटाई की है। आज सनराइजर्स हैदराबाद के इन दोनों खिलाड़ियों ने और मनीष पांडे ने भी जमकर सुताई की है यहाँ पर गेंदबाजों की। 4 ओवर में एंड्रिक नोकिया ने 37 रन दिए, 1 सफलता, 9.2 की एवरेज से गेंदबाजी की है। कागिसो रबाडा आज पहली बार इस IPL में विकेट लेस रहे हैं। 4 ओवर में 54 रन एक्सपेंसिव रहे हैं आज कागिसो रबाडा। 13.5 की इकनॉमी रही। रविचंद्रन अश्विन ने 3 ओवर में 35 रन, 1 सफलता। अक्षर पटेल ने 4 ओवर में 36 रन। तुषार देशपांडे ने 3 ओवर में 35 रन, कोई सफलता नहीं। और जबकि मार्कस स्टोइनिस ने 2 ओवर में 15 रन दिए। तो कुल मिलाकर एक बेहतरीन लक्ष्य यहाँ पर दिया है। 219 रन इस मुकाबले में बनाए हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने। और हम आज बात करें तो इस पिच पर जो सक्सेसफुली रन चेज हुए हैं वो 203 है, लेकिन वो 2012 में हुआ था। तो ये जो रन चेज़ हैं बहुत आपको महंगा पड़ेगा। और दिल्ली कैपिटल्स को अगर ये रन चेज़ करने हैं तो उनको आज कुछ स्पेशल करना होगा और एक्स्ट्रा एफर्ट लगाना होगा अपनी बल्लेबाजी में, क्योंकि जिस तरह से रन रेट है यहाँ उसको पार पाना बहुत मुश्किल साबित हो सकता है। लेकिन जिस तरह की बल्लेबाजी की तीनों ही बल्लेबाजों ने, चाहे वो डेविड वार्नर हों, रिद्धिमान साहा हो या मनीष पांडे हों,
केन विलियमसन को हालांकि ज़्यादा गेंदें खेलने का मौका नहीं मिला। दूसरे विकेट के लिए हम आपको बता दें तो 63 रनों की साझेदारी हुई रिद्धिमान साहा और मनीष पांडे के बीच, और दूसरा विकेट 170 रन के स्कोर पर गिरा जब आउट हुए रिद्धिमान साहा, और तीसरे विकेट के लिए भी 49 रनों की बेहतरीन साझेदारी हुई। तो इस तरह से 3 बड़ी साझेदारियों की बदौलत 219 रन 2 विकेट के नुकसान पर बनाए हैं सनराइजर्स हैदराबाद ने। 220 का लक्ष्य है। मनीष पांडे ने भी एक बेहतरीन पारी खेली, आक्रामक पारी खेली। 141.94 की स्ट्राइक रेट से उन्होंने सिर्फ 31 गेंदों में 44 रनों की ताबड़तोड़ बल्लेबाजी की। 4 चौके और 1 छक्का शामिल। केन विलियमसन हालांकि 10 रन गेंदों में 11 रन बनाकर नॉट आउट रहे, और 1 चौका उस पारी में शामिल। 110 का स्ट्राइक रेट केन विलियमसन का भी रहा। तो इस मुकाबले को अगर चेस करना है दिल्ली कैपिटल्स को और क्वालिफाई करना है प्लेऑफ में, तो ये मुकाबला जीतना बहुत ज़रूरी। वहीं सनराइजर्स हैदराबाद के लिए प्लेऑफ में बने रहने के लिए ये मुकाबला जीतना बहुत ज़रूरी है। दोनों टीमों के लिए नहीं, लेकिन हैदराबाद के लिए ये मुकाबला करो या मरो की स्थिति ज़रूर हो सकता है। तो ऐसे में इस लक्ष्य को पहले को पाने से रोकना होगा यहाँ पर दिल्ली कैपिटल्स के बल्लेबाजों को, और इस स्कोर से पहले रिस्ट्रिक्ट करना होगा सनराइजर्स हैदराबाद के गेंदबाजों को। तो यहाँ पर जो ऑप्शन हैं, तो शहबाज नदीम एक एक्स्ट्रा स्पिनर इस टीम में शामिल किया है हैदराबाद ने, और राशिद खान भी इस टीम में अवेलेबल हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो उसको लाइक और शेयर ज़रूर करें, और अपने कमेंट भी आप हमें पहुंचा सकते हैं। दोस्तों, रन चेस के बारे में हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे। फिलहाल नमस्कार।